ये मेरी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वीडियोस में से एक होने वाली है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को तुम आराम से बैठ कर देखना, अभी मत देखो अगर समय नहीं है। हाउ टू ग्लो अप एज अ टीनेजर बोथ मेंटली एंड फिजिकली। अगर तुम इस वक्त 13 साल की उम्र से लेकर 19 साल की उम्र में कहीं पर भी स्टैंड होते हो तो तुम अपने शरीर को और अपने दिमाग को बहुत अच्छे वे में अपनी फ्यूचर की लाइफ के लिए रेडी रख सकते हो कि जब कल को तुम 20, 21, 22 में पहुंचो तो तुम बिल्कुल एक ऊबर मैन बन चुके हो। अगर तुम्हें ऊबर मैन का मतलब नहीं पता है तो उसका मतलब होता है कि यू विल बिकम अ सुपर मैन, द बिगेस्ट मैस्कुलिन मैन, ऑल दैट स्टफ। समझ रहे हो मैं किस वे में बोल रहा हूँ? तो अगर तुम ऊबर मैन या सुपरमैन बनना चाहते हो एज अ टीनेजर, व्हाट शुड यू इवन डू? एंड ट्रस्ट में ये चीज़ें तुम्हें आई डोंट थिंक कोई भी बताने वाला है, क्योंकि ये सब कुछ जो है ये हामजा से उठाया हुआ है, रेड पिल फॉर्म से उठाया है, ब्लैक पिल फॉर्म से उठाया है, जॉर्डन पीटरसन से उठाया है, हमारी इंडियन एंशिएंट स्टडीज से उठाया है। तो मैंने ये जितना भी सोर्सेज हैं उन सब से एक फुल प्लान बनाया है एक टीनेजर के लिए कि उसे करना क्या चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि एक टीनेजर को करनी ही चाहिए, वो है मेडिटेशन। एज ए टीनेजर तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी रखता है, पर लेकिन उम्र के साथ साथ हमारा दिमाग स्लो होता जाता है, हमारा दिमाग वीक होता जाता है। अगर मैं अभी अपनी ही बात करूं तो जब मैं छोटा था 8-9 साल का, तो मेरे को दोपहर को नींद नहीं आती थी। मेरी मम्मी मुझे ज़बरदस्ती बोलती थी सो जा, मेरे को गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन होती थी, पर कभी नींद नहीं आती थी। आज के टाइम पर मैं कभी भी चाहूँ तब सो सकता हूँ, एक्सेप्ट रात को, क्योंकि मेरा दिमाग बिल्कुल मेस्ड अप हो चुका है। ये कभी भी नहीं होता अगर मैंने बचपन से ही मेडिटेशन की होती। मेरी वो विल पावर, मेरा वो फोकस, मेरा वो अटेंशन, सब कुछ रेडी होता। अभी फ़िलहाल ही मैंने विद्युत जम्वाल की यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो देखी थी एंड उसमें वो बता रहे थे कि अपने आप फोकस को मेजर कर सकते हो। फोकस अगर मैं आपको बोलूँ मेजर करना है तो उसके लिए पता नहीं कौन सी मशीन लगेगी, है ना, पर लेकिन एक सिंपल सी ट्रिक है, उससे आप पता कर सकते हो आपका फोकस कितना अच्छा है। मैं अपना बताऊँ तो मेरा इतना बकवास है, और वो टेस्ट बहुत सिंपल सा है। आपने ये राइट थंब निकालना है एंड ये इसी लेफ्ट हैंड की लेफ्ट पिंकी फिंगर को ऐसे एंड देन ऐसे, एंड ये चीज़ आपने करनी है और आप कर सकते हो कि नहीं, उसी से आपका मेजर हो जाएगा आपका फोकस कितना अच्छा है। सो लेट अस सी मेरा फोकस कितना की अच्छा है। 1 2 1 2 1 2 1 2। लुक एट दिस, कितना ये खराब है। और कहते हैं कि ये अगर तुम देख कर नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारा जो फोकस है वो बेलो एवरेज है, लाइक बहुत मीडियोकर है। और अगर तुम देख के कर पा रहे हो तो एवरेज है, और अगर तुम बिना देखे कर सकते हो यही चीज़ तो ये बहुत ही ज़्यादा फिनोमिनल है। क्या तुम कर सकते हो? आई डोंट थिंक सो तुम कर सकते हो। एंड ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये पता नहीं किस ज़माने के सेट हैं। लाइक जैसे आज के टाइम पर जो टेस्टोस्टेरोन लेवल का स्टैंडर्ड है वो क्या है, आई थिंक 250 से लेकर 900 के आसपास वो एवरेज कैटेगरी में आता है। जबकि साइंस खुद बोलती है कि आज के टाइम पर टेस्टोस्टेरोन लेवल इतने ज़्यादा ड्रॉप हो चुके हैं कि जितना आज के टाइम पर एक यंग मैन के टेस्टोस्टेरोन है उतने आज से 3 जनरेशन पहले एक ओल्ड मैन के टेस्टोस्टेरोन होते थे। तो क्या हमारी एवरेज जो है वो घट नहीं चुकी है? तो जो एवरेज है ये पहले के टाइम का होगा ना, उससे पहले जो एवरेज है वो आई थिंक उससे भी ज़्यादा ऊंची होगी। तो जो अभी के हिसाब से देखें तो जो मैं ये देख कर थोड़ा बहुत कर पा रहा हूँ, आई थिंक ये भी अबव एवरेज होगा, क्योंकि हमारा फोकस ने जितनी हिट इन 5 सालों में पाई होगी ना, आई डोंट थिंक हिस्ट्री में कभी भी पाई है। आज के टाइम पर एवरी मैन हैज़ रील्स, शॉर्ट्स, और कौन सा प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक तो चलो बैन है, मोज ऐप, ये सब कुछ आ चुका है आज के टाइम पर हमारे फ़ोन में। एंड इमेजिन इतना बड़ा हमारे ब्रेन को अडेप्ट करने के लिए जो पैडी आई है ना एवोल्यूशन में, वो कभी भी नहीं आई है, कभी भी नहीं। लाइक इतनी सारी अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक स्वाइप दूर। एंड वैसे तो यूट्यूब पहले भी एग्जिस्ट करता था, पर एटलीस्ट 30 मिनट की गाइड होती थी, जैसे ये वीडियो होगी कि 30 मिनट बैठना है, सुनना है, समझना है, तब देखना है। नो, अब तो 20 सेकंड में बिल्कुल शॉर्ट भाई, और उसको देखना है एंड अगले पे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। मतलब वो समय इतना घटाते जा रहे हैं, इतना घटाते जा रहे हैं दैट देयर विल कम अ टाइम कि इट विल नॉट टेक अ सिंगल सेकंड। आपके दिमाग के अंदर ही चिप होगी, डायरेक्ट उसी में कंटेंट आया एंड डायरेक्ट ही दिमाग में सेव हो गया। लाइक कुछ करना ही नहीं पड़ा। 30 मिनट से 10 मिनट पे पहुंचे, 10 मिनट से 60 सेकंड, 60 से 30 सेकंड, 30 से 10 सेकंड, 10 से 2 सेकंड एंड 2 से डायरेक्ट दिमाग में लोड। तो उससे हमारे दिमाग पर क्या क्या साइड इफेक्ट पड़ रहे होंगे। एंड भले ही तुम कितना भी डोपामिन डिटॉक्स की बात कर लो, कितना भी मोबाइल से दूर रहने की बात कर लो, बट एट द एंड ऑफ द डे ट्रस्ट मी, लाइफ विदाउट सोशल मीडिया इन 2023 इज एक्सट्रीमली बैड। ऐसे तुम्हारे अपने लिए जीवन सुधर जाएगा, पर तुम्हारे सोशल कॉन्टैक्ट्स बिल्कुल तबाह हो जाएंगे। आज के टाइम पर मेरे को पता है कितनी प्रॉब्लम आती है। मेरे कितने सारे क्लाइंट्स जो कि 1-to-1 कोचिंग करते हैं, मेरे कितने सारी स्पॉन्सरशिप्स के जो ऑफर आते हैं, वो सब बोलते हैं गिव अस योर सोशल हैंडल्स। मैं क्या दूँ? एक व्हाट्सएप है, वो भी मेरा ओपन नहीं होता दिन में 1-2 बार के सिवा। मैं क्या दूँ? मेरे पास सोशल मीडिया नहीं है। दिस प्रूव्स कि अगर 2023 में ये हाल है, इमेजिन 2033 में क्या होगा, आज से 10 साल बाद।
आज से 10 साल बाद जिसका सोशल मीडिया नहीं होगा, वो सेम कंपैरिजन हो सकता है कि जिसका घर नहीं है। जैसे होमलेस मैन वैसे ही फोनलेस मैन। अब अगर उस टाइम तक तुम आगे की सोच रहे हो या आगे से 2 साल बाद की सोच रहे हो, तो तुम ज़्यादा देर तक भाग नहीं सकते हो सोशल मीडिया से, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से, डोपामिन से। जितनी ज़्यादा तुम्हें चीज़ें नई नई दिखाई जाती हैं उन चीज़ों से भाग नहीं सकते हो। तो तुम क्या कर सकते हो? तुम मेडिटेशन कर सकते हो। इसलिए यू नीड टू डू मेडिटेशन। दिन में ज़्यादा नहीं, 10 मिनट 15 मिनट तुम्हें करनी चाहिए मेडिटेशन। एंड ये चीज़ तुम 25 साल की उम्र में भी कर सकते हो, पर लेकिन तब तक आई थिंक दिमाग की पावर जो है वो निकल चुकी होती है काफ़ी हद तक। पर अगर तुम बचपन की उम्र में ही कर लेते हो तो यू विल डेवलप टेंडेंसीज जिनसे तुम्हारा फोकस इतनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। या चलो हो भी जाए सोशल मीडिया से, पर जब इस्तेमाल करने की बारी आएगी तब तो इस्तेमाल कर लोगे। आज के टाइम पर मैं अपने फ्रेंड्स में नोटिस करता हूँ कि जैसे हम चलते चलते बात भी कर रहे हैं ना, और मैं उनको कोई कहानी सुना रहा हूँ, कोई किस्सा सुना रहा हूँ, सुनते सुनते वो ड्रिफ्ट ऑफ हो जाता है, उनका अटेंशन किसी और चीज़ में चला जाता है। एंड ये मेरे दोस्तों के साथ ही नहीं, इवन मेरे पापा के साथ एंड जो मेरी उम्र के बड़े लोग हैं उनके साथ भी हो रहा है। एंड ये सब कुछ सोशल मीडिया की वजह से। अगर मैं आज के टाइम पर अपने घर के बाहर जाता हूँ तो मैं इतना बड़ा ड्रास्टिक डिफरेंस नोटिस कर सकता हूँ कि आज से 4-5 साल पहले ही हमारे गांव के जो चौक हुआ करती थी, जो कि हर गांव में तुम्हें मिल जाएगी, वहाँ पर इतने सारे बूढ़े उम्र के लोग बैठते थे, इकट्ठा बीड़ी पीते थे, बातें करते थे। आज के समय पर वो बूढ़े लोग भी अंदर रहने लग पड़े हैं। इमेजिन, बूढ़े लोग भी बेसमेंट ड्वेलर्स बनते जा रहे हैं। वो भी अपना फेसबुक में जो क्रिंजी एस वो आती हैं छोटी छोटी शॉर्ट्स, आपने देखी होंगी बिल्कुल सेक्सुअल टाइप की, वो देखने में खुश हैं, वो भी बाहर नहीं निकल रहे। एंड जो हमारी जनरेशन के लड़के हैं, मेरी जनरेशन के, वो तो मुझे पता ही नहीं है मेरे गांव में कौन कौन है, क्योंकि शक्लें ही नहीं दिखती हैं, रैंडमली दिख जाता है कोई बंदा। दिस शोज कि हम सब जो हैं वो किसी ना किसी वे में इस न्यू वेव ऑफ कंटेंट से, इस न्यू वे ऑफ डोपामिन हिट से एडिक्ट होते जा रहे हैं। एंड हमारा फोकस तबाह होता जा रहा है। हमारा सारा फोकस फ़ोन इतना ज़्यादा छीन ले रहा है और हमें इतना ज़्यादा वीक बना दे रहा है हमारे फोकस वाले मसल में कि हमसे कोई भी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट या कोई भी बड़ा काम किया नहीं जा रहा जिसमें समय लगता है। कोई असाइनमेंट बनाने का काम फॉर एग्जांपल, कोई वीडियो एडिटिंग का, कोई वीडियो स्क्रिप्टिंग का, उसमें हम बोर हो जाते हैं, इतना बोर होते हैं क्योंकि आदत नहीं रही है ना, और स्टैंडर्ड इतना हाई सेट है। कहाँ वो 30 सेकंड में इतनी दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन मिलना और कहाँ 30 मिनट लगाकर एक छोटी सी ट्रांजिशन डालना, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि एज अ टीनेजर भले ही तुम्हारे साथ भी यही सेम चीज़ें हो जाएं कि तुम भी घर से बाहर नहीं निकल रहे, अंदर हो, फेसबुक चला रहे हो, सब वो, पर एट द सेम टाइम जब तुम्हें एडिटिंग करनी हो, तुम्हें कोई कॉपी बनानी है, तुम्हें स्क्रिप्ट लिखनी है, तुम्हें कुछ भी ऐसा काम करना है जिसमें जितना ज़्यादा मज़ा नहीं आने वाला है, तो मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम्हारे फोकस में इतनी सारी पावर हो कि तुम काम कर सको। क्योंकि थिंक अबाउट इट, अगर हम जिम के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो भी सेम है। आज के टाइम पर एक मॉडर्न मैन को जिम करने की क्या ज़रूरत है? लेट अस बी ऑनेस्ट, क्या ज़रूरत है? हमारे पास पुलिस है, हमें सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास मॉल्स हैं, हमें हंट करने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी हम अपने शोल्डर को, अपनी बैक को, हम रोइंग एक्सरसाइजेज मारते हैं बैक के लिए, जबकि हमने ज़िंदगी में कभी किश्ती भी नहीं चलानी। क्यों मारते हैं? इसलिए मारते हैं कि एक तो हम सुंदर दिख जाएं और दूसरा कि कल को कहीं ज़रूरत पड़ जाए एटलीस्ट हम यूज़ तो कर पाएंगे। वरना कहने को तो आज जो बंदा 300 किलो की बेंच प्रेस मार लेता है और जो 3 किलो की मार रहा है, उन दोनों के पास सेम राइट्स हैं। एंड 3 किलो वाला बंदा बंदूक से उस 300 किलो वाले बेंच प्रेस मारने वाले बंदे को 2 मिनट में मार सकता है, यट स्टिल वो बंदा वर्कआउट करता है। क्योंकि जस्ट इन केस यू नेवर नो कल को क्या महामारी पड़ जाए, क्या हो जाए, हमारी बॉडी तैयार रहे एंड हम सुंदर भी दिखें। वही सेम टू सेम कंसेप्ट मैं चाहता हूँ कि तुम अपने फोकस पर अप्लाई करो। कि भले ही मेरा फोकस भी चुदे, तेरा भी चुदे, दोनों का चुद जाए, पर लेकिन जब ज़रूरत हो फोकस को अप्लाई करने की तो एटलीस्ट मैं कर तो सकूँ। इन केस ज़रूरत पड़ जाए मैं कर तो सकूँ। एंड मैं यही एग्जैक्टली चीज़ चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड है। आज के टाइम पर कॉम्पिटिशन यंग मैन में, ओल्ड मैन में, मिडिल एज्ड मैन में, सब में इतना घट चुका है कि तुम कोई भी फील्ड चूज कर करना उसमें ऐसे सक्सेसफुल हो सकते हो। ट्रस्ट मी, मैं यहाँ कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहा हूँ बाय द वे। पर उसके लिए बस तुम्हें क्या करना है? लोगों को डोपामिन बेचनी है, उनका अटेंशन छीनना है जो कि बहुत वीक पड़ा है ऑलरेडी। पर अटेंशन को छीनने के लिए तुम्हें चाहिए थोड़ा सा फोकस। आई मीन थिंक अबाउट इट, मैं दिसंबर में इस चैनल पर वीडियोज़ डालना शुरू की हैं, बस 6 मंथ पहले ही। अब 6 मंथ पहले मैंने जब इस पर वीडियो डालना शुरू की, एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 40-50 डेज मेरी वीडियो पर 3 से 4 व्यूज़ आते थे। डू यू अंडरस्टैंड वो कितना हार्ड है कि डेली बैठ कर वीडियो एडिट करो, रिकॉर्ड करो, स्क्रिप्ट करो, सब कुछ अच्छे से करो, फिर 3-4 व्यूज़ पड़ रहे हैं। यहाँ मैं मोटिवेशन वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ फोकस के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। कितना मुश्किल है कि ना तुम्हें कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स दिख रहे हैं कि पैसे आने या कुछ होना है, बस तुम वीडियो डाले जा रहे हो पागलों की तरह, जबकि तुम उसी सेम समय में 50 शॉर्ट्स देख सकते हो, कितनी तरह का कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो, एक वेब सीरीज देख सकते हो, सॉन्ग सुन सकते हो, क्या क्या कर सकते हो। पर नहीं, मैंने उसी समय वो मेडिटेशन से जो बिल्ड हुआ था थोड़ा सा फोकस का डिसिप्लिन, फोकस की पावर, फोकस की स्ट्रेंथ, उसको इस्तेमाल कर वो थोड़ी थोड़ी यूज़ की।
एंड मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत एक्सट्रीम फोकस वाला आदमी हूँ। अगर मैं होता तो मोस्ट प्रोबेबली आज ही मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए होते, मैं इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करता। पर लेकिन भले ही उतना ना हो पाया हो, मेरे से बेयर मिनिमम हुआ हो, पर पता है वो बेयर मिनिमम आज का जो स्टैंडर्ड चला है ना, उस हिसाब से बहुत बहुत ऊंचा है। वो 6 मंथ वीडियो डाल लेना और उसमें से फर्स्ट 50 डेज विदाउट एनी व्यूज़ वीडियो डाल देना बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड है। मेरी बात मानो, मैंने ये खुद नोटिस किया कि मेरे आसपास के बंदे 3 से 4 वीडियो डालते हैं, दैट इज इट, डन। और वीडियो बनती नहीं। क्यों? क्योंकि वो फोकस कहाँ से लाएं? जब बेड पर लेट कर फ्री फायर पबजी आराम से ईयरफोन लगाकर गाने सुने जा सकते हैं, तो वीडियो क्यों बनाएगा कोई? क्योंकि उसके लिए हार्डवर्क नहीं चाहिए जितना फोकस चाहिए। दिमाग थक जाता है, वो करना बहुत ही मुश्किल है। एंड जो वो मैंने थोड़ा सा किया, दिन में 2 घंटे निकाल कर किया है बस, और उससे ही मैं इस लेवल पर पहुंच गया हूँ। एंड ये सोच कर देखो कि आज के टाइम पर स्टैंडर्ड इतना घट चुका है कि वो मेरा 2 घंटे मेहनत करना ही मुझे इतने ज़्यादा बेनिफिट ला कर दे रहा है कंपेयर टू उन बंदों के। जबकि आज से अगर 20 साल पहले तुम जाओ तो लोग इतने हार्ड वर्किंग थे, उनका फोकस इतना अच्छा था कि अगर उस टाइम पर यूट्यूब आया होता ना और बंदों को बोला जाता कि भाई तू बस 2 घंटे काम करेगा ये होगा, वो बंदे 20-20 घंटे करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उतना फोकस था। आज के टाइम पर उतना नहीं है। तो प्लीज़ अपनी मेडिटेशन पर ध्यान दो, क्योंकि आई जेन्युइनली डोंट थिंक मेडिटेशन के सिवा कोई भी और रास्ता है अपने फोकस को ट्रेन करने का। आई मीन इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक अच्छा रास्ता है, वहाँ पर समझ आती तो कुछ है नहीं, कुछ सेंस बनती नहीं, पर लेकिन बस झुक जा और असाइनमेंट बनाता रहे। क्यों पूछा बना बस। तो वो एक अच्छा रास्ता है फोकस को डेवलप करने का, कि जब तुम्हें 3 घंटे बैठकर बस असाइनमेंट बनानी है विदाउट एनी रीज़न, तो तब पूरा फोकस लगता है। एंड वो एक अच्छा तरीका है अपने फोकस को डेवलप करने का। पर लेकिन अगर वो नहीं करना है उसके सिवा, या स्कूल से निकल गए हो तो क्या करें? तो सिंपल सा रास्ता है भाई, मेडिटेशन करो। दिन में 1 मिनट ही कर लो, पर लेकिन करो। अगर तुम 1 मिनट भी दिन में ना आंख बंद करके अपनी सांस पर फोकस दे रहे हो ना, दैट इज मोर देन 90% ऑफ द पीपल अराउंड यू। 60 सेकंड करना 90% ज्यादा है कंपेयर टू तुम्हारे गांव में जितने बंदे हैं। आज के टाइम पर कौन बंदा मेडिटेट करता है? कौन? एक्सेप्ट कुछ बंदे जो कि 2-3 दिन करके छोड़ देते हैं, कुछ बंदे जो कि मेडिटेशन के नाम पर ये वाला योगा वगैरह कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं मेडिटेशन करते क्यों हैं। कुछ बंदे जो कि भगवान का नाम ले लेते हैं, मेडिटेशन को पूजा बना देते हैं। एंड एक्सेप्ट कुछ बंदे जो कि 5 दिन के लिए मोटिवेशन के साथ यूट्यूब पर देखकर कर लेंगे, पर फिर छोड़ देते हैं। अगर तुम डेली भी 1 मिनट कर रहे हो तो तुम आई थिंक अपने गाँव में इकलौते टॉप 10 बंदों में से होगे जो कि मेडिटेशन कर रहा है। तो इमेजिन तुम टॉप 10 में ऐसे पहुंच जा रहे हो। आज के टाइम पर कॉम्पिटिशन क्या है? अब लेट अस जस्ट से तुम 1 मिनट की जगह डेली 30 मिनट करते ही करते हो मेडिटेशन, लो तुम गाँव के टॉप 3 में पहुंच गए। एंड अगर तुमने 1 घंटा करना शुरू कर दिया तो लो फिर गांव के टॉप 1 में पहुंच गए, एंड तुम्हारा फोकस भी गांव के टॉप 1 पर पहुंच गया। तो भाई फोकस नेचुरली मिलता है भगवान की तरफ से, पर क्योंकि इतना कंफर्ट है, इर्द गिर्द सब कुछ है, हमारा फोकस फक्ड अप है। यूज इट और लूज इट। पूंछ थी इंसान के पास, पूंछ की जब जरूरत खत्म हो गई, पूंछ भी चली गई। सेम वे फोकस है इंसान के पास, पर जैसे जरूरत कम हो रही है, फोकस का मसल वीक हो रहा है, एंड वो गायब हो जाएगा कुछ समय बाद। तुम्हारे साथ ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे फोकस पर तुम्हारा कंट्रोल आ गया, ट्रस्ट में तुम इजीली सक्सीड हो जाओगे लाइफ में और पैसा कमा लोगे। मान के चलो मेरी बात को। तो दिन में 1 मिनट मिनिमम मेडिटेशन कर लो। कुछ नहीं करना, बैठना है, फोकस सारा सांस पर, दैट इज इट। ओवर कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं उस एस्पेक्ट की जो कि तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे फेस को इम्प्रूव करेगी एज अ टीनेजर। देखो एज अ टीनेजर और किसी भी उम्र में फेस बॉडी को इम्प्रूव करने के करोड़ तरह के तरीके होते हैं, पर मैं उनको बॉइल डाउन करूंगा उसके कोर एस्पेक्ट पे, जो कि 2 चीजें मैटर करती हैं उसके लिए। एंड पहली चीज है तुम्हारा वर्कआउट एंड डाइट। वर्कआउट एंड डाइट की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है इस चैनल पर लेकिन मैं इस बार कुछ अलग पर्सपेक्टिव से बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर भी मैं तुम्हें फोकस वाला एग्जाम्पल दूंगा। तुम अपने गांव में इर्द गिर्द देखो एंड एक डेटा बनाकर चेक करो अपने घर के आसपास 5 घरों में ही, कि वो कितना ग्राम प्रोटीन दिन का खाते हैं। आई डोंट थिंक उनका 60 ग्राम भी कंप्लीट होता होगा। एंड तुम्हें पता होगा एज अ मैन, अगर तुम प्रोटीन खाते हो ना तो तुम बड़े बनते हो, स्ट्रॉन्गर बनते हो, तुम्हारे मसल ज़्यादा अच्छे होते हैं, तुम्हारी हेयर की क्वालिटी बेटर होती है, स्किन की क्वालिटी बेटर होती है। लाइक प्रोटीन इज़ द मिरेकल मैक्रोन्यूट्रिएंट जो कि तुम्हारी बॉडी को बदल सकता है। तो थिंक अबाउट इट, तुम्हारे गांव में कितने कम लोग 60 ग्राम प्रोटीन भी नहीं खा रहे। एंड 60 ग्राम मिनिमम होता है, मिनिमम। और मिनिमम का मतलब क्या हुआ? उसके लिए जिसने जीवित रहना है और बस अच्छा जीवन व्यतीत कर। अगर तुम्हें जीवन व्यतीत करना लाइक टॉप उबरमैन लेवल का, जो कि मैंने बताया था, तो तुम्हें कम से कम 100 ग्राम प्रोटीन तो खानी पड़ेगी। एंड ये चीज़ महंगी है करना। आई बिलीव दैट 100% एज अ वेजिटेरियन तो और ज़्यादा महंगा हो जाता है। पर लेकिन
वो बात बाद की है कि पैसा नहीं है कहाँ से करें, वो तुम खुद मैनेज कर लो, कुछ ना कुछ तो निकाल लोगे तरीका। 100 की जगह 80 खा लो। पर लेकिन मेडिटेशन के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है तुम्हारी वर्कआउट और डाइट। एंड डाइट में आती है तुम्हारी प्रोटीन। तो तुम्हारी प्रोटीन कंजम्पशन क्या है वो ही तुम्हारी लाइफ को डिसाइड कर सकता है। और टीनेज एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें तुम्हारी बॉडी ने बदल जाना है, बिल्कुल तुमने बॉय से मैन बन जाना, एटलीस्ट फिजिकली, मेंटली नहीं तो अगर तुम उस टाइम पर उसको वो मिरेकल ड्रग प्रोटीन दोगे तो भाई वंडर्स हो जाएंगे तुम्हारी बॉडी के साथ। तुम्हारी हाइट ज़्यादा बढ़ जाएगी, मसल ज़्यादा चौड़े हो जाएंगे, जॉ ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अपनी डाइट में प्लीज़ प्रोटीन को ऐड करना ही करना। एंड अब आती है सेकंड चीज़, तुम्हारा वर्कआउट। देखो मैंने कहा था ना मेडिटेशन से तुम्हारा फोकस बनता है, वर्कआउट से भी फोकस बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। पर लेकिन जो मेन रीज़न है मैं तुम्हें वर्कआउट सजेस्ट कर रहा हूँ वो है तुम्हारी बॉडी की लुक्स। एंड वर्कआउट में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें बेंच प्रेस ऐसे मारनी, शोल्डर ऐसे, किसी भी वे का वर्कआउट करो, कुछ भी, पुलअप मारो, पुशअप मारो, कैसा भी करो, तुम्हें बहुत ज़्यादा अलग तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि सेम चीज़ फिर से कह रहा हूँ, तुम्हारे गांव में कितने बंदे हैं या शहर में कितने बंदे हैं, कॉलोनी में, फ्लैट के बिल्डिंग में कितने बंदे हैं जो कि दिन में 15 मिनट भी वर्कआउट करते हैं। यहाँ वर्कआउट बोल रहा हूँ वो श्वेताब गंगवार वाली जॉगिंग या मार्शल आर्ट या फिर वो पैदल चलना नहीं। वर्कआउट मतलब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जिसमें तुम्हारा मसल टूटे और बने। वो पुशअप हो सकता है, पुलअप हो सकता है, सिलेंडर उठाना हो सकता है, जिम में वेट उठाना हो सकता है। वो कितने लोग करते हैं? कुछ है आइडिया, कुछ आंसर आ रहा है दिमाग में? 100 में से मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ 90 बंदे कुछ नहीं करते हैं। यानी यहाँ सिर्फ लड़कों की बात कर रहा हूँ। अब अगर 100 में से 90 बंदे किसी भी वे की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को नहीं करते हैं तो इमेजिन जब तुम दिन में सिर्फ 10 मिनट ही अगले 5 साल के लिए करोगे तो कितना ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा उस बंदे के कंपैरिजन में जो कुछ भी नहीं कर। बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा ना। तो अगर तुम अभी 13 साल के हो और तुम्हारे फ्लैट में 10 लड़के हैं 13 साल के और तुम बस दिन के 10 मिनट वर्कआउट करते हो किसी भी वे का, पुशअप, पुलअप, सर पे डंबल उठाना, कुछ भी करना, जब तुम 19 साल के होगे तो तुम बाकी 9 लड़कों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट वे के दिखते होगे। तुम्हारे मसल, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी गर्दन का साइज, थाइस का साइज, सब कुछ डिफरेंट होगा। एंड जब तुम 25 के हो जाओगे असली फ़र्क तब पता लगने लगेगा। वो बंदे एकदम से मोटे हो जाएंगे क्योंकि बचपन के टाइम में तुम वर्कआउट करो ना करो, डाइट अच्छी खाओ ना खाओ, तुम्हारी बॉडी अडेप्ट कर लेती, जवान है। जैसे 25 साल क्रॉस होंगे उनको सीधा आएगा पेट, तुम होगे बिल्कुल फ्लैट पेट के कंपैरिजन में, और तुम उनसे कितना बेटर दिखोगे। तुम्हारा पार्टनर तुमसे कितना सेटिस्फाइड रहेगा आफ्टर इवन मैरिज, और वहाँ पर कलेश पड़ता रहेगा। सो इसीलिए अगर तुम टीनेजर हो यार, प्लीज़ वर्कआउट करो ही करो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को करो ही करो। एज अ टीनेजर जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट मैं तुम्हें कहूँगा तुम कर सकते हो। आई डोंट नो तुम्हारे पापा मम्मी माने ना माने, पर तुम ट्राई करो उन्हें मनाने का। वो यही है, अमेजोन से एक पुलअप बार, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड अमेजोन से ही एक कैलिस्थेनिक रिंग का सेटअप। ये टोटल तुम्हें 3000 का पड़ेगा, लाइफ टाइम चलेगा। तुम जिम जाओ मत, घर वाले बहुत टॉन्ट मारते हैं, मुझे पता है कि जिम जाएगा मर्द बनेगा, कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि मैस्कुलिनिटी एक बुरी चीज़ मानी जाती है इंडिया में, स्पेशली शहरों में और आजकल के मॉडर्न पेरेंट्स में, कि जिम जा रहा है क्या कर रहा है, लाइफ बर्बाद है वो। तुम उन्हें छोड़ो, तुम बस पुलअप बार मंगवा लो, उसके लिए आई डोंट थिंक पेरेंट्स मना करने वाले हैं। पुलअप एंड डिप्स में डिप्स, ये 2 चीज़ें भी कर लोगे ना, तुम्हारी बैक और शोल्डर और चेस्ट, ट्राइसेप, ये सब कुछ डेवलप होने लग पड़ेगा। एंड जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो तुम जिम में जाना भी स्टार्ट कर सकते हो। पर अगर 13-14 साल के हो और कोई ऑप्शन नहीं है तो ये कर लो। और अगर ये भी नहीं मिल रहा है तो सिंपल पुशअप और पुलअप मार सकते हो तुम। पुशअप तो कहीं भी मार सकते हो, उसका तो कोई बहाना नहीं है। पुलअप के लिए तुम बहाना दे सकते हो भाई लटकने को जगह नहीं, कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ लो भाई, मिल जाएगा। कोई सेल्फ हो घर में, अलमारी, दरवाज़ा, कुछ ना कुछ होता है। पेड़, तुम्हारा तो वेट भी बहुत कम होगा 13-14 साल के, छोटे से तो हो, दरवाजे पे लटक के मार लेना पुलअप्स। नेट पे देखना कि आइडियाज़ टू डू पुलअप्स, कुछ ना कुछ मिलेगा तुम्हें, कुछ ना कुछ तरीका मिलेगा, बस मार लेना। क्योंकि अगर मेरे को कोई सबसे बड़ा रिग्रेट होता है ना, और ऐसे क्लाउन वाली फील आती है, वो यही आती कि जब मैं 14-15 साल का था मेरे से पानी की बाल्टी नहीं उठाई जाती थी यार। मैं पापा बोलते थे जब पानी लेके आ, तो मेरे इतनी दर्द होती थी, मेरे से बाल्टी नहीं उठती, 2 हाथों से उठाता था और वो 5 किलो की बाल्टी थी। और ऐसे उस टाइम पर मेरे को बड़ा अजीब सा लगता था, ऐसा हो क्यों रहा है, मेरे में जोर क्यों नहीं है। पर चलो मैं अंदर जाकर फिर मोबाइल चलाने लग जाता था, उस पर कस्टम रूम डालने लग जाता था। Hello and welcome guys, it's your tech assistant Mr. Hashtag back with a brand new video. और भूल जाता था कि ऐसा कुछ है भी है कि नहीं है। पर लेकिन उस टाइम पर अच्छी बात है कि मेरे पापा मुझे टॉन्ट मारते थे कि तेरी बाजू है ना औरतों जैसी हैं। तो वहाँ से मैंने थोड़े से पुलअप मारना स्टार्ट कर दिया एंड आज दिन तक वर्कआउट कर रहा हूँ। पर अगर इमेजिन मैं 13 साल की उम्र में एक बाल्टी उठा लेता, बाल्टी क्या अच्छा खासा वजन उठा लेता, तो आज को मैं और ज़्यादा मे बी स्ट्रॉन्गर फाइटर होता, यू नेवर नो। एंड जो बचपन का बुलिंग सही है बच्चों से, टीचर से मोटा होने के लिए, मे बी वो नहीं सही होती और मेरी मेंटल हेल्थ और ज़्यादा बेटर होती है आज के टाइम पर। तो मेक श्योर तुम वर्कआउट कर ही रहे हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर ही रहे हो। अब बात करते हैं एक सिंपल सा वर्कआउट प्लान फॉर टीनेजर्स।
ये तुम इस वीडियो को बंद करने के बाद ही स्टार्ट कर सकते हो। यानी ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है। अगर तुम्हें 2-3 मंथ हो चुके हैं जिम जाते हो तो इसको मत ट्राई करना, या जिम जा रहे हो तब भी नहीं। ये घर पे बेड पे बैठ के वर्कआउट करने वाली चीज़ बता रहा हूँ, जिससे एटलीस्ट तुम्हारा मोमेंटम तो बिल्ड हो जिम जाने के लिए। बस 10 पुशअप, 10 स्क्वाट्स एंड 10 टेबल रोज। टेबल रोज की मैं वीडियो डाल दूंगा, तुम्हें ये मारना है। अब टेबल कहाँ से ढूंढूं भाई, वो कर लो खुद कुछ। हर चीज़ का जवाब नहीं मिलता, किचन की सेल्फ होती है ना, उधर जाकर मार लेना। 10 ये डेली करो, जब तक कोई और चीज़ नहीं मिल रही ये कर लो। एंड ये मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बताया हूँ कि बहुत बहाने मारने वाले बंदे होते हैं ना, भैया ये भैया वो भाई इतना सा कर लो, ये तो कर सकते हो तुम। स्क्वाट तुम बिस्तर पे कर सकते हो, पोटी करते वक्त सुबह कर लेना, एक बार पोटी की स्क्वाट, फिर एक बार की, फिर स्क्वाट, फिर ये कर सकते हो। और उसके बाद जो पुशअप हैं वो भी तुम सोए सोए कर सकते हो, सोने से पहले बेड पर ही लेटे लेटे कर लो, बहुत आलस आ रहा है तो। तुम्हें थोड़ी सी बस उसमें मुश्किल होने वाली जो मैंने बताया तुम्हें, टेबल रोज या सेल्फ रोज, वो तुम्हें थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी सी तो तुम कर सकते हो, और तुम मेडिटेशन कर रहे होगे तो इतना फोकस बन जाएगा कि ये कर लो। अगर तुम ये करते हो नेक्स्ट 90 डेज या 100 डेज, या तुम 19 साल तक ये भी करते रहते हो ना, ट्रस्ट में तुम्हारी बॉडी वे बेटर होगी कंपेयर टू उनके जो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ जरूर करना, और बहुत सिंपल सा वर्कआउट बताया है। अगर ये करते हो तो देखना 30 दिन बाद तुम्हारा मसल बन गया होगा। और अगर किसी का भी बनता है ऐसे तो प्लीज डिस्कॉर्ड पर मुझे बताना जरूर, मैं भी देखूंगा तुम्हारा मसल बना कि नहीं। सो लेट अस समराइज दिस वीडियो। एज अ टीनेजर मेडिटेशन 10 मिनट या 1 मिनट या 1 घंटा तुम्हारी मर्जी, पर करनी है डेली, कुछ भी हो जाए। 1 मिनट, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर क्लास में भी बैठे बेल बजी तो आंखें बंद करो, सांस पर फोकस, इतना भी बहुत है। ये डेली, एंड जो मैंने तुम्हें वर्कआउट प्लान बताया ये डेली। बस ये 2 चीज़ें अगर तुम नेक्स्ट 30, 60, 70 डेज के लिए करते हो, एंड थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करते हो, लाइक मेडिटेशन 1 सेकंड ज़्यादा डेली बढ़ाते हो, एंड जो वर्कआउट है वो 1 रैप डेली ज़्यादा बढ़ाते हो, विद इन 90 डेज तुम बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड हो चुके होगे। किसी को भी इंप्रूवमेंट मिलती है तो मुझे डिस्कॉर्ड पर जरूर बताना, एंड ट्रस्ट में तुम्हें मिलेगी, ये मैं लिख कर गारंटी दे सकता हूँ। अगर मेरे पे इतना सा भी ट्रस्ट है तो एक बार ट्राई जरूर करना, लाइफ चेंज हो जाएगी। एंड अगर मेरे पास किसी वे में टाइम मशीन और रिग्रेट होता है यार सोच करना, तो मैं ये जरूर करता। तो इसीलिए एज अ भाई बता रहा हूँ, टीनेजर हो तो प्लीज़ ये चीज़ को जरूर करना। मैं फ्यूचर में और गाइड्स बनाने की कोशिश करूँगा, ऐसी ही लंबी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। अगर तुम इंटरेस्टेड हो ऐसी वीडियोस में या पसंद आई तो प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन में बताना जरूर। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग कॉल करने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक मिलेगा, आप वो चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ही आपको डिस्कॉर्ड सर्वर का भी लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन करो। वहाँ पर बहुत सारे बंदे सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने वाले बैठे हुए हैं, मिलकर खुद को डिस्ट्रॉय करते हैं। चलो, I will see you next time. Till then, as usual, to sweet everyone, जागते रहो।